जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स वन शॉट के सीरीज में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास मीडियन, क्वार्टाइल, मॉड। ये आपके पास चैप्टर का ही नाम है, ठीक है। ये तीनों ही टॉपिक आपको यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूं, है ना। देखिए, पहले एक कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन, फिर एक कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन को क्लियर करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाए। सबसे पहले मीडियन को समझते। देखिए, मीडियन कुछ नहीं है, मीडियन को बोलते हैं मिडल मोस्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? मिडल मोस्ट टर्म। क्या होता है मिडल मोस्ट टर्म का मतलब जो एग्जैक्टली बीच में हो उस वाले टर्म को हम कहते हैं मीडियन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 3 4 5 6 5 टर्म है आपके पास, दिख रहे हैं 5 टर्म है। तो इन सभी टर्म्स के एग्जैक्टली बीच में कौन सा है? दो इधर साइड कर दो, दो इधर साइड कर दो, जो एग्जैक्ट बीच में बचा वही आपके पास मीडियन निकल कर आ गया। लेकिन सर यहाँ तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन फिर अब क्या करोगे? इसमें कैसे बताओगे? 2 3 4 5 6 और एक ये 7 दे दिया मैंने, टोटल 6 टर्म्स दे दिए। अब आप कैसे बताओगे? मैं बोलूंगा सर ऐसा करो, दो इधर साइड करो, दो इधर साइड करो, आपके पास बीच में दो बचेंगे, दोनों को मीन निकाल दो, दोनों का मीन निकाल दो, दोनों का मीन निकाल दो। मीन क्या होता है? दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, तो डिवाइड कर दो, मतलब ये आ जाएगा 4.5। ये आपका मीडियन आ गया, बात खत्म, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया मैंने आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास, जैसे कि वही लेता हूँ फिर से, 2 3 4 5 6। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, ये जो डेटा गिवन आपके पास वो रेंडमली भी अरेंज हो सकता है। जैसे 6 5 4 3 2 लिख दिया मैंने, तो ये क्या है? ये तो रैंडमली खैर नहीं है, ये तो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में भी दिया जा सकता है, नहीं तो ये दोनों में ना देकर आपको कुछ रैंडमली दिया जा सकता है, कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है। आंसर 4 ही आना है। बोले सर ऐसे कैसे आंसर 4 आएगा? यहाँ तो बीच में 5 आ गया। बिल्कुल सही बात। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, जब आपके पास मीडियन निकालने के लिए दिया जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले आप क्या करें उसको, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, दोनों में से कोई आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो मैं जनरली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, छोटे से बड़े की ओर। तो आप क्या करेंगे, इस वाले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर लिखेंगे आप 6, ठीक है। या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, वो आपकी मर्जी, ठीक है। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। अब आप बता दीजिए कि बिल्कुल एग्जैक्टली बीच वाली टर्म क्या है? टिडिंग करके बोलेंगे सर 4, खत्म बात, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर 7 आ जाता तो बीच में कितने आते? 2 टर्म। टिडिंग टिडिंग हटाओ इन दोनों को, बीच में 4 5 9 बटे में 2। ये तो आपको बता ही दिया, तो ये सारी चीजें समझा दिया। अब बात सर फॉर्मूले के हिसाब से बताइए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके पास रैंडमली डेटा था, आपने अरेंज किया इस तरीके से। फिर से लिख लेते हैं वैसे इसको, रेंडमली डेटा को मैंने अरेंज कर लिया 2 3 4 5 और एक ये 6 में। तो अगर ये ऑड नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 5 क्या है आपके पास? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में क्या होता है? मीडियन क्या होता है? ध्यान समझिएगा, n+1 बाय ट्वेल्थ टर्म। ये टीएच टर्म लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं कि यार ये तो आंसर ही है, लेकिन नहीं, आंसर ये नहीं है। वो वाली टर्म आपको चूज करनी है। जैसे कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, फिर आपको ये वाली चीज निकालनी है। एन होता है जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया है। यहाँ पे एन क्या आपके पास? एन इज ऑड। ऑड तो लिखा हुआ नीचे देख लीजिए, ठीक है। एन इज ऑड। जब एन ऑड होता है, जैसे 1 2 3 4 5 है टोटल, यहाँ पे 5 लिखिए, +1 कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 3। तो 3h टर्म लिखा, यहाँ पे टी वो rd लिख सकते हैं, तो क्योंकि मैक्सिमम टर्म क्या होता है आपके पास? 4th 5th इस टाइप से, तो th लगा हुआ था। इसका मतलब आप थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब थर्ड टर्म कौन आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये मीडियन नहीं है, ध्यान रहे। तो थर्ड टर्म आपको चूज करना है, तो अब आपके पास जो मीडियन आएगा वो आपके पास 4 आएगा। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत? तो ये तो आपको मैंने सिंपली तरीके से इधर समझा दिया था मैंने, लेकिन अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से समझा रहा हूँ, क्योंकि जब डेटा दिया जाएगा तो फॉर्मूले के हिसाब से ही समझना पड़ेगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि n+ ये कहानी हो गई। अब अगर ये इवन होता तब आप क्या करते? जब आपके पास n इज इवन, तो उस केस में क्या होता है पता है? जैसे कि इसमें एक डेटा और बढ़ा देता हूँ, 6 के बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 7 भी लिख देता हूँ। तो अब कितने हो गए? ये टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो मतलब इवन हो गया। जब इवन होता है तो जो मीडियन होता है वो ऐसे लिखा जाता है, n/2th टर्म लेना है आपको, उसमें प्लस कर देना है n/2 और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 n पे प्लस नहीं किया इसके अकॉर्डिंग, ये ऐसा नहीं है,
ये n/2 पहले सॉल्व करना है, उसमें +1 करना है 12th टर्म। ये दोनों टर्म को निकाल लेना है, फिर उसको क्या करना है आपको 2 से डिवाइड कर देना, तब जाकर आपके पास मीडियन जो है वो निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूं। ऐसा कीजिए n/2 मतलब टोटल कितने टर्म्स है 6, 6/2 थर्ड टर्म TH या फिर RD लगा ली, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं प्लस में। ये n/2 मतलब 6/2 3 आएगा और प्लस का 1 एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो कितना हो गया फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, कितना आ गया थर्ड टर्म कितना है। अब इसको कई बच्चे बोलते हैं सर 7/2, ऐसा नहीं भाई, इसमें वैल्यूज को पुट करना है। ये TH इसीलिए लगाया कि वो टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यूज को नहीं, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म कितना है 4, ठीक है, फोर्थ टर्म कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड करके डिवाइड कीजिएगा, सॉरी प्लस करके डिवाइड कीजिएगा, तो आपके पास 4.5 आएगा, वो आपके पास मीडियन आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब ऑड होगा तब क्या करेंगे, इवन होगा तब क्या होगा। ठीक है, मीडियन के लिए इतना ही कंसेप्ट है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मीडियन के बेस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वार्टाइल पढ़ लेंगे, फिर क्वार्टाइल के बेस पे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर मॉड पढ़ लेंगे, फिर मॉड के बेस पे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए ट्रेडिंग करके अब आइए देखिए, यहाँ पे हमने आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लिख दिया है। इसमें कहा जाता था हमें ना मीडियन निकालना ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, नहीं मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24। आपको अब की बार यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, छोटे से बड़े की ओर में अरेंज्ड है ऑलरेडी। तो आपको पता है कि यहाँ पे देख लीजिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म से टोटल। तो जब ऑड के केस में होता है तो हम क्या करते हैं, n बाई कैपिटल N यूज करते हैं, स्मॉल n यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, तो मीडियन क्या होता है आपके पास n/12 टर्म है ना, अच्छा सॉरी n/12 टर्म नहीं होता है, n+1/12 टर्म होता है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑड है, ध्यान समझिएगा, ऑड नंबर है। ठीक है ना, कितने हैं ऑड नंबर, 9 है ना, 9 है, तो ऑड नंबर है। यहाँ पे TH लगा देते हो तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया आपके पास 5। तो फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने फिफ्थ टर्म देखा कितना है x + 4 है, तो आपने निकाल लिया मीडियन कि कितना है आपके पास x + 4 है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, जिस केस में आपके पास क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन की जगह मीडियन लिख लीजिए। हमने मीडियन निकाला जानबूझकर ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। ट्रेडिंग करके इधर भेज दीजिए 4 को, ये तो खैर आपके लिए छोटी सी चीज है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपने निकाल दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चनों की जहां पे आपके पास सिंपल ऑब्जर्वेशंस गिवन नहीं होंगे कि आप सिंपली आपने मीडियन अरेंज करके और निकाल दिया, नहीं। अब आपको गिवन होंगे मार्क्स वगैरह जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और साथ ही फ्रीक्वेंसी जिसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ, क्या दिक्कत होती है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे ये जो डाटा गिवन होता है आपके पास मार्क्स या फिर जिसे आप वेरिएबल x से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको तो सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चे नहीं कर पाते। तो पहले यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, सबसे पहले लिखिए 15, फिर लिखिए 17, फिर लिखिए 20, फिर 22 है ना, फिर 25 और फिर आपके पास 30। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही। अब इन्हीं के फ्रीक्वेंसीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ये वाली मिस्टेक बच्चे जरूर करते हैं कि बिना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 15 का कितना था फ्रीक्वेंसी 3, ठीक है, 17 का कितना है 5, फिर 20 का कितना है 10, फिर 22 का कितना है 11, फिर 25 का कितना है 8 और फिर 30 का कितना है 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। उसके बाद का काम होता है आपको CF निकालना, जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा का जो आपको मैंने वन शॉट दिया था, वहां पे हमें निकालना होता था, बनाना होता था ओसाइव कर्व, और उस ओसाइव कर्व को बनाने के लिए हमें CF की जरूरत होती थी, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे निकालना है। मैं फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है, पहला ऐसे छोड़ दीजिए, अगला ऐड कर दीजिए, अगला ऐड कर दीजिए, उससे अगला ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 ऐड करेंगे 28, 29 और 8 37 और 4 41। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो लास्ट वाले जो टर्म आएगी ना, इन टोटल का सम भी वही आएगा। चलिए मान लेता हूं मैं ये इन टोटल को कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, छोटा n कैपिटल N आपकी मर्जी, किसी से भी आप रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब देखिए अगर आपको मैं मीडियन की बात करता हूं तो मीडियन ऑड या इवन दो केस में आती है। यहाँ पे n की वैल्यू ऑड है, और ऑड के केस में क्या होता है n + 1/12 टर्म। ठीक है, n कितना 41, तो 41 + 2 41 + 1
बाई 2th टर्म, तो कितना हो गया ये 42/2 21st टर्म है ना, 20th टर्म, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूं यहाँ पे भाई, तो 20th टर्म कहाँ से ढूंढेंगे, 21th टर्म कहाँ पे ढूंढेंगे हम, आपको ढूंढना है कहाँ पे, CF में। ये जो भी टर्म आएगा, अभी आया नहीं मीडियन, ये वाली अभी ढूंढना है। 21 किसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा, तो ट्रिंग करके यहाँ पे ले आएंगे, तो आपके पास जो मीडियन होगा वो आपके पास 22 निकल कर आ जाएगा। नीचे वाला लेना आपको हमेशा, जिन भी 2 नंबर के बीच में। देखिए अगर एग्जैक्ट मान लेते हैं कि 18 आता है, 21 की जगह 18 आता, तो 18 टर्म का मतलब 22 है बस। लेकिन अगर 2 नंबरों के बीच में आ रहा है तो नीचे वाला आपको चूज करना है, तो आपके पास मीडियन हो जाएगा। ये हुआ ऑड के केस में। एक ऐसा लिया जहां पे आपके पास एन जो वो इवन देखने को मिलता है, बाकी सारी कंडीशन आपके पास सेम देखने को मिलेंगे। पहले क्या लिखो मैं, सबसे छोटा क्या है 120, फिर 121, 122, 123, 124 एंड 125 तक ही ना मेरे पास, ठीक है। चलिए अब ये x हो गया, आपके पास फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। सबसे छोटा 120, 120 के जगह पे 7, 121 के जगह पे 8, 122 के जगह पे 16, 123 के जगह पे 12, 124 के जगह पे 7 और 125 के जगह पे 10। कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो CF निकाल दो। ऐड करना आता ही होगा मेरे हिसाब से। चलो भाई, ये 7, 8, 15, 16, 31, 12, 43, 7, 50 और 10, 60 हो गया। तो मतलब इसका सम भी कितना आएगा 60। तो n की वैल्यू कितनी आई 60। अब की बार क्या आया, ये इवन आया। तो इवन के केस में मीडियन क्या होता है आपको पता ही रखा है मैंने। आपको लिखना है n/2th टर्म और उसमें प्लस कर देना है n/2 के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म, उसके बाद आपको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो n/2th मतलब कितना हो जाएगा, n/2 मतलब 30 हो गया, बोलिए हाँ या नहीं। और एक एक्स्ट्रा टर्म तो 31 टर्म हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो 30 किसके किसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में, तो वो 122 है, बीच में प्लस। 31st टर्म का मतलब एग्जैक्ट है, तो वो भी 122 ही है ना। चलिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 122 ही आएगा। ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 122 ही आएगा। तो आपको ऑड का भी केस बता दिया, इवन का भी केस बता दिया, सिंपल ऑब्जर्वेशन भी ले लिया, फ्रीक्वेंसी वाले ऑब्जर्वेशन भी ले लिए, और यहाँ पे हमारे पास मीडियन की बातें खत्म हो जाती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वार्टाइल। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास आ जाता है जब आपके पास कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे, मार्क्स वगैरह, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह आपको बताई रखे, हर तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो डील करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हाइट लिख दे, इसके आप सिंपली क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए या फिर किसी भी बाकी चीजों के लिए आप कह सकते हैं कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सा है, 151, ठीक है। चलो फिर 152 है कहीं, हाँ है, 153 भी है, 154 भी है, 155 भी है, 156 भी है, 157 भी है, ठीक, मैक्सिमम 157 है। चलिए फ्रीक्वेंसीज को लिख देते हैं, कितना कितना है, 151 का कितना है 6 है, 152 का 3 है, 153 का 12 है, 154 का 4 है, 155 का है भी नहीं, हाँ है 10, 156 का 8 है, 157 का 7 है। कोई दिक्कत नहीं। चलो CF निकाल दो यहाँ पे फटाफट। जब हम CF निकालते हैं तो पहले कैसे छोड़ा, 3, 9, 12, 9, 21, 4, 25, 10, 35, 8, 43, 5, 50, 7, 50 मतलब। चलिए इन सबको ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया है मतलब। और अब ये इनका अगर मैं एडिशन करूंगा तो कितना आएगा, इनकी वैल्यू नो डाउट 50 आएगा। मीडियन निकालना है तो आपको बता दिया कि मीडियन जब इवन के केस में होता है तो ऐसे निकालते हैं, n/2th टर्म और प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म। अब तो आपके पास माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाना चाहिए कि इसका आधा करेंगे तो 25, तो 25th टर्म देखेंगे, और एक एक्स्ट्रा कर देंगे तो 26th टर्म देखेंगे, है ना। तो इसका मतलब 25th टर्म हो जाएगा, और इसका मतलब आपके पास 26th टर्म हो जाएगा। इन दोनों टर्म को निकाल कर क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 25th टर्म कहाँ गया, 25th तक किसके बीच में आ रहा है, ये तो एग्जैक्ट आ रहा है, तो 154 ले लेंगे। 26th टर्म कहाँ जाएगा, इससे आगे वाले, तो ये कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 100, 100, 200, 50, 50, 100, 300, 4, 5, 9, 309 बटे में 2 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एक बार में, 5 बार में, 4 बार में 0.5, 154.5 आपका मीडियन जो निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, Q1 निकालना है। फर्स्ट क्वार्टाइल n यहाँ पे क्या है, इवन है, और इवन के केस में क्या होता है, डायरेक्टली n/4। इवन है तो n/4 करेंगे। चलिए यहाँ से आपका एक डाउट और क्लियर हो जाएगा, Q1 निकाल रहे हैं हम, इवन के केस में n/4 होता है, तो 50 बाई कितना हो गया आपके पास 4, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 ऑब्जर्वेशन उसकी बात कर रहे हैं, तो 12.5 डेसिमल में आएगा। तब हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर दीजिएगा, तो कितना चला जाएगा, 13th टर्म चला जाएगा। कितना आ जाएगा, 13th, ठीक है ना। 12.5 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो 13th हो जाता है।
तो आपको इसमें 13 चेक करना है, ट्रेडिंग करके इसके बीच में आएगा, तो ये जो नंबर है वो आपके पास Q1 हो जाएगा। तो Q1 कितना हो गया आपके पास 153। अब आपको अपर क्वार्टाइल ढूंढना है, जिसको हम थर्ड क्वार्टाइल भी बोलते हैं, Q3। तो इसको 3 टाइम्स कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को 3 टाइम्स करूंगा तो 12 36 1 37 37.5 टर्म आ जाएगा। आप चाहे फॉर्मूला लगाकर निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, 38 टर्म हो जाएगा इनके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो 156 हो गया। तो आंसर हो गया 156 Q3, ठीक है ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 होता है। अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया मैंने आप लोगों को, है ना। कितना आ जाएगा 156 माइनस 153, कितना आ गया 3, कोई दिक्कत नहीं। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलेगा तो इसी को 2 से डिवाइड कर दीजिए 1.5। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। मॉड वाली चीज बाद में है, पहले हमें यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल और ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो आपको ग्राफ से पता करना होता है। किससे पता करना होता है, ग्राफ से, ठीक है ना, ग्राफ से पता करना होता है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इससे आपको क्या करना है, एक ग्राफ को तैयार करना है। अब ग्राफ को हम कैसे तैयार करें भाई, तो ध्यान से समझिएगा ग्राफ हम कैसे तैयार करने वाले हैं। क्लास इंटरवल्स है यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास, और सबसे पहले हमें ना ओजाइव बनाना होता है। ओजाइव ग्राफ दिया होता है और उसमें से हमें सारी चीजें निकालनी होती हैं। बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बस प्रॉपर तरीके से ध्यान देना आपको। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे ग्राफ बना दूंगा मैं बड़े प्यार से। चलिए, तो ओजाइव बनाना है, आप लोगों को मैंने ओजाइव बनाना सिखा दिया है ना। तो ओजाइव बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मार्क्स है क्लास इंटरवल, तो लिख लेता हूँ मैं 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये आपके पास क्लास इंटरवल हो गए। मार्क्स आप लिख सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितना है 5 9 5 9 16 22 26 18 11 6 4 3, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, CF निकालना है, जिससे हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐड करते जाइए, ये 5 9 5 14 14 16 30 30 22 52 52 52 और 6 78 और 18 कितना हो गया 96 96 और 11 कितना हो गया 107 107 और 6 113 113 और 4 117 और 3 120 120। मतलब इनका अगर मैं टोटल सम भी करूंगा तो कितना आएगा 120 ही आएगा। अब आपको यहां से मीडियन जो निकालना है ना, वो ग्राफ से निकालना है, ओजाइव से निकालना है। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्टली यहां से n को हाफ करा 60, वो नहीं भाई, वो नहीं, ठीक है। कैसे निकालना है आपको, ओजाइव से। तो पहले आपको ओजाइव बनाना है। ओजाइव किस किस के बीच में बनता है सबसे पहले वो बता देता हूं। आप लोगों के सिलेबस में लेस देन ओजाइव है तो सिर्फ वही बनाना है। ओजाइव बनता है 2 चीजों के बीच में, नो डाउट। एक्स एक्सिस पे आपके पास ये रहते हैं मार्क्स, एक्स एक्सिस पे क्या रहता है आपके पास, मार्क्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और इधर आपके पास रहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बच्चे यहाँ पे परेशान रहते हैं, क्या लिखें आपको मैं बता दूं। आपको लेना है CF, ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये जो CF है वो हर एक इंटरवल को टोटल सम करके बता रहा है। तो आपको यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या लेना है, CF लेना है, ठीक है। चलिए स्केलिंग आप अपने हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए 10 20 30, तो इधर तो 10 20 30 लेना ही मतलब बेस्ट रहेगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। अगली चीज, अगर मैं CF की बात करूं तो कितने का गैप ले लूं, यहां पे भी आपके पास 10 का ही ले लेता हूं, सही रहेगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 मैक्सिमम है। चलो अब वैल्यूज को हम पुट करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट तो बनाया नहीं है ग्राफ में, आप लोगों को ग्राफ में एग्जैक्ट बताना है, ठीक है। मैं कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा आप लोगों को, फिर आपको यही क्वेश्चन एक बार ग्राफ में कीजिएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए पुट करते जाइए। 10 पे कितना है 5, तो 10 पे 5 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। अगली है 20 अपर लिमिट के साथ 14, 20 पे 14 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 30 पे 30, 30 पे 30 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट। 40 पे कितना है 52, 52 42 पे कितना आपके पास 52, ऐसे चला जाएगा लगभग
यहाँ से चला जाएगा लगभग 52 यहाँ तक, फिर अगले वाले में 52 के बाद क्या है 78 78 78 78 कहीं लगभग यहाँ के आसपास पहुंचेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट कितना है 50 पे हो गया ना, ठीक है 50 का हो गया। अब फिर अगला देख लेते हैं, नहीं ये किसका था, ये 10 का 20 का 10 20 30 40 50 का हो गया। अब 60 का देख लेते हैं, 60 का कितना आपके पास 96 96 96 लगभग मान लेते हैं कि यहाँ पे अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 70 का 107 107 107 107 थोड़ा सा ऊपर यहाँ चला गया। फिर 80 का 107 के बाद 113 थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हो गया 90 का आपके पास 117 यहाँ पे आ गया कहीं ना कहीं, और फिर 120 यहाँ पे आ गया। तो इसको आपको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देना है 0 से, इससे जस्ट पहले वाले इंटरवल से, और ऐसे करके मिला देना है इसको सभी को। अब ग्राफ में बनाइएगा बिल्कुल बेस्ट बनेगा, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे हम कहते हैं ओजेव। स्केलिंग लिख दीजिएगा दोनों एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। 10 मार्क्स एक्स एक्सिस में लिखिएगा और 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब एक ही चीज करते हैं, ओजेव बना दिया, दूसरे में हमें मीडियन निकालना है, ठीक है ना। तो मीडियन निकालने के लिए एन देखिए, एन कितना है आपके पास 120, तो क्योंकि ये इवन है तो एन कितना करेंगे हम n/2, कितना हो जाएगा आपके पास 60। इस 60 को आपको इधर चेक करना है, इधर यहाँ पे है तो आपको यहाँ से एक पैरेलल लाइन लेके जाना है जहां तक भी जाए, और यहां तक जाने के बाद एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है आपके पास कहां पे एक्स एक्सिस पे। तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वही आपके पास मीडियन होगा। फिर से समझ लीजिए, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। n/2 कीजिएगा, कहां जाएगा, जहां भी जाएगा आपके पास सीधा वहां से पैरेलल लाइन, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट से n, तो इधर ढूंढना है 60 आया, उसे पैरेलल लाइन बनाना है एक्स एक्सिस के। बेसिकली हमें जो भी दिखता है वहां से हमें इस वाले ग्राफ को कट करना होता है और कुछ नहीं। तो हमने यहां से ऐसे कट किया, फिर इधर ले जाएंगे तो दूसरे एक्सिस से आपको वहां पे मार्क्स पता चल जाएंगे, क्योंकि हमें मीडियन मार्क्स निकालना था। तो मार्क्स पता चल गया, लगभग 43 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ग्राफ बनाइएगा बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा ना हमें पता करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 75% मार्क्स, 75% मार्क्स। तो टोटल 100 स्टूडेंट्स था, परसेंटेज भी बिल्कुल सेम है, 100% है, मार्क्स भी 100 था, 100% है। 75% मतलब 75 मार्क्स की बात कर रहा है वो, तो 75 मार्क्स यहाँ आएगा। आपको मैंने क्या बताया, इस वाले ग्राफ को कट करना है आपने बस, तो ऐसे सीधा ले जाइए ट्रिंग करके, जहां पे भी कट कर रहा है वाई एक्सिस के आपके बार पैरेलल जाएगी, ठीक है ना। और यहां से आपको सीधा किधर लेकर जाना है, इधर के आसपास लेके आना है। तो जहां पे भी टच कर रहा होगा परफेक्ट बनाइएगा, तो वही आपके पास आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे मेरे हिसाब से जहां तक याद आ रहा है 111 या फिर 112 के आसपास था, मान लेते जो भी था। 111 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं 75 मार्क्स तक 75% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा है क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन 75% मार्क्स। तो यहां तक के स्टूडेंट 111 स्टूडेंट ने 75% मार्क्स स्कोर किया है, उससे बाकी सारे स्टूडेंट ने मतलब 75% से ज्यादा मार्क्स को स्कोर किया। तो इससे आगे कितने स्टूडेंट बच गए, 120 में से 111 उड़ा दो, कितने बचे 9। तो 9 ऐसे स्टूडेंट है जिनके मार्क्स कितने आए 75% से भी ज्यादा। बहुत अच्छे से समझना भाई। दूसरा बोला हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हु डिड नॉट पास द टेस्ट, जो पास ही नहीं करा टेस्ट को, और मिनिमम परसेंटेज कितनी थी पास होने के लिए, मार्क्स कितना था आपके पास 40। आई ना बात समझ में, हमें स्टूडेंट निकालना था, एक तरह से 40% है, तो ये रहा 40, बना दो ऐसे करके ले जाओ, जहां पे टच कर रहा है इधर ले जाओ। तो जो भी आंसर आया ये आपके पास आंसर हो गया कि 52 53 जो भी आया होगा यहाँ पे टच कर रहा होगा, अच्छे से बनाइएगा। तो उतने स्टूडेंट्स जो है वो पास ही नहीं हुए, ठीक है ना, इतने स्टूडेंट्स पास ही नहीं हुए। नेक्स्ट अब आपको निकालना है लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल क्या होता है Q1, क्योंकि ये आपके पास इवन है तो n/4, तो इसको 30 आ जाएगा ना, 30th टर्म चूज करना है आपके पास। तो n/4 ये नंबर था, 30 इधर कहीं चूज करेंगे, ऐसे कट कर दिया, इधर ले आया, जो आया वो आपके पास आंसर Q1। Q3 निकाल देंगे, इसको 3 टाइम्स करेंगे तो 90th आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे 90 आएगा, ट्रिमिंग करके कट कर दीजिए, इधर ले आए, जहां पे टच करेगा वही आपके पास आंसर Q3। देखा ना कितना आसान था, बहुत ज्यादा आसान। तो जितने भी चीजें यहाँ पे थी मतलब पॉसिबिलिटी थी आपसे पूछने की, वो सभी चीजें हमने आपको यहाँ पे बता दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा आप अपने डाउट को, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमें मॉड निकालना होता है, और मॉड वाला क्वेश्चन तो सबसे आसान है, ये वाला ग्राफ वाला। इसमें हमें क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। क्या करना होता है, ग्राफ। और कौन सा ग्राफ, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना होता है,
मॉड निकालना होता है, हिस्टोग्राम। अगर मैं एक सिंपल डेटा की बात करता हूं, जैसे कि मैंने इस वाले डेटा की बात कर ली, सबसे पहले वाले डेटा की बात कर ली मैंने, कहां गया, सिंपल डेटा कहीं नहीं दिया क्या? अरे दिया तो होगा। जैसे कि इस वाले डेटा की मैंने बात कर ली, सिंपल डेटा की, और ये सिंपल डेटा की बनूंगा, सिंपल ऑब्जर्वेशंस की बनूंगा। और अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई कि मीडियन कह रहा हूं, मॉड क्या है, तो मॉड का मतलब होता है जो मैक्सिमम टाइम्स आया हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। मैक्सिमम टाइम्स कौन सा है यहाँ पे देखिए, 15 दो बार आया, बाकी कोई भी डबल नहीं है आपके पास। वो भी अगर डबल आता है सेम तो दो, एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। तो फिलहाल इस ऑब्जर्वेशन का जो मोड निकल कर आएगा वो 15 आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन का तो आपको पता चलेगा कि हम मोड कैसे निकालते हैं, लेकिन तब का क्या, जब आपको हिस्टोग्राम बनाकर बताना हो, हिस्टोग्राम बनाकर बताना हो। तो हिस्टोग्राम तो बनाना सिखा दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा में ही, ठीक है। चलिए अब क्या करें भाई, तो कैसे निकालें, तो पहले बताओ 50 से 60 है, तो यहाँ पे एक किंक बना दो इस तरह से, फिर यहाँ पे लिखो 50, फिर लिखो 60, फिर लिखो 70, फिर लिखो 80, फिर लिखो 90, फिर लिखो 100, कहां तक है, 100 तक है, ठीक है ना। और आपको पहले से बता रखा है हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं भाई, ध्यान से। इधर भी फ्रीक्वेंसी को हम लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा फ्रीक्वेंसी के जगह पे, इधर आपके पास क्या लिखना है, मार्क्स, ठीक है। चलिए स्केलिंग कर देना है, 10-10 का गैप ले लें, चलो इसमें कम का गैप लेते हैं ना, 2 का गैप ले लो, 19 तक है ना, तो 10 हो जाएंगे। चलिए 4 का गैप लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गैप आप कितने के लेते हैं, वो घर की बात है। तो 50 के 60 के बीच में 4 है, 50 के 60 के बीच में 4 है, और 60 के 70 के बीच में 8 है। क्या बात है, क्या बात है, ये भी कुछ ज्यादा नहीं ऊपर कर दिया था, ये 4 है और इसमें आपके पास 8 है। 70 से 80 में आपके पास 14 है। नेक्स्ट 80 से 90 के बीच में आपके पास 19 है, 19 लगभग यहाँ पे। उसके बाद 95 है, तो यहाँ से आपके पास थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इससे। इस तरह से आपके पास सबका आपने क्या कर दिया, क्या कहते हैं इसे, हिस्टोग्राम बना दिया। स्केलिंग जरूर करना है भाई। हिस्टोग्राम बनाने के बाद मॉड कैसे निकालते हैं वो आपको समझाता हूं। आपको क्या करना है, सबसे लेंथ में जो ज्यादा बड़ा रेक्टेंगल होगा उसको आपको चूज करना है, और उसके दोनों कॉर्नर पॉइंट को एडजेसेंट के रेक्टेंगल के पॉइंट से आपको मिलाना है, ठीक है ना। इस तरह से इस वाले को यहां से ऐसे मिला देना, और इस वाले को आपको इस तरह से यहां पे मिला देना, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहीं से एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना है यहां पे, और इसको एम पॉइंट का नाम देना है। और ये जो एम पॉइंट जो भी होगा एब्सिसा, इसकी एक्स एक्सिस है ना, तो उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। तो वो जो पॉइंट होगा जितना भी आएगा, फिलहाल तो यहाँ पे 80 और 90 के बीच में लगभग 82 83 के आसपास आ रहा है, तो वही आपके पास मॉड निकल कर आ जाएगा। आई ना बात समझ में, डन है। चलिए तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों के लिए, प्रोबेबिलिटी का वन शॉट में नहीं बनाऊंगा, रीजन सिंपल है, क्योंकि उसमें अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स से बहुत सारे हैं, और कौन से टॉपिक से दे देंगे हमें नहीं पता, तो आपको सभी टॉपिक्स करने पड़ेंगे। अब बात आती है सर सभी टॉपिक्स करने के लिए फिर कितने घंटे देने पड़ेंगे, आपको कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक 2 घंटे की वीडियो बना रखी है, इस वन शॉट के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा एंड में, तो 2 घंटे की वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें करवाई गई हैं वो सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।